ये कोई प्लान बना के चला दिया होगा, ये है वो है, एकदम शैतान है, हैवान है, वो आदमी कर सकता है। हमारा मार्केट को जो आग जलाया है, किस कारण से जलाया है, कौन जलाया है, किस लिए हुआ है, किस कारण से निकाला आग जल गया, उसको आज का दिन तक नहीं पकड़ा है। उसको पकड़ना पड़ेगा। ना भी आग जल गया उसका लॉस असेसमेंट को पूरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से देना पड़ेगा हमारे दुकानदार लोग को। इमरजेंसी फंड 3800 करके सिर्फ इस विक्टिम्स को मिला है, तो लॉस असेसमेंट को देना पड़ेगा। नहीं, जो ओल्ड मार्केट जो है, जो हमारा जो नाहरलगुन का जो मार्केट है, ओल्ड मार्केट है, उस दिन 2 महीना पहले उसका आग जल गया। और आग जलने से पहले हम लोग का वो एक हम लोग ने रखा था कि स्मार्ट सिटी से उस मार्केट को हम लोग एक अच्छा बिल्डिंग बना के देने के लिए 30 करोड़ अरुणाचल सरकार से स्मार्ट सिटी से रखा था। रखने के बाद फिर मार्केट का जो माँ बहन है उन्हें मैं कॉम्बेन करने का कोशिश किया। ये मार्केट को हम लोग इतना साल से पैसा ढूंढ रहा है और सरकार का पास अवेलेबल नहीं होने का वजह वो नहीं दे पाया, तो इस बार सरकार ने पैसा दिया, इसको हम लोग अच्छा से अच्छा हम लोग बनाएगा। तो उन लोग को कॉम्बेन करने का कोशिश किया और उन लोग जो माँ बहनें जो मार्केट में जो बिजनेस करता है उन सभी ने माना है, अच्छा बात है और बनने देगा। तो उसका बाद कुछ दिन का बाद में ये मार्केट अचानक आग जल गया। दिवाली का दिन में, दिवाली जैसा ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट डे में वो आग जल गया। जलने का बाद बहुत से लोग बहुत से कुछ कहने का शुरू कर दिया, ये कोई प्लान बना के चला दिया होगा, ये है वो है। किसी का घर को, किसी का मार्केट को आग लगाने के लिए जानबूझ करके तो कभी नहीं कर सकता है, वो तो आदमी को भी नहीं कर सकता है। कोई किसी का एकदम शैतान है, हैवान है, वो आदमी कर सकता है, लेकिन इसीलिए इंसान तो ऐसे नहीं कर सकता है। तो हमारा कहने का मतलब था कि उसमें हम लोग एक विश्वास रखा, सरकार ने फांड हम लोग को देगा और उस फांड से हम लोग उस मार्केट का बिल्डिंग को हम लोग बनाएगा। तो ये बात करते में, और जब वो बिल्डिंग को शुरू करने से हम लोग फिर मार्केट का जो 500-600 आदमी को हम लोग कहाँ एकोमोडेशन करेगा। तो ये ज़मीन को हम लोग ने देखा और इस ज़मीन में ही बना के देने का हम लोग बात किया। तो इसी में भी बहुत लोग बोला कि ज़मीन बहुत चौता है, इसमें गाड़ी पार्किंग करने का जगह नहीं है, वो नहीं है। इसमें भी कुछ खेल खेलने के शुरू किया। तो उसमें भी हमने बोला कि ऐसे बात नहीं, आप लोग ऐसे बात तो नहीं बनने से ठीक है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए कि हम लोग बना के देगा और गाड़ी पार्किंग भी मिलेगा, आपको चिंता नहीं है। तो ये बात होने का बाद फिर हम लोग यहाँ जो है नया बिल्डिंग जो बनाने के लिए ये जो ज़मीन का जो ओनर है उनको बात किया। बात करने का बाद इन्होंने कहा कि हाँ हम बना के देगा। तो स्मार्ट सिटी ने कॉम्पेन करने का कोशिश किया और स्मार्ट सिटी से हाँ जैसा कि 1 साल का रेंट में इसको बंदोबस्त हुआ और इसको बनाने में 2 महीना लगा। तो ये बन के रेडी हुआ और कल अचानक बन के ये 3-4 दिन पहले बन गया। तो कल अचानक स्मार्ट सिटी का ऑफिसर और हमारा नाहरलगुन का EAC साहब ने आया कि ये बन के रेडी होगा, अब इसको उद्घाटन करने से ठीक है। तो हमने भी कहा कि जल्द से जल्द इस मार्केट को देने से ठीक है, क्योंकि आदमी 2 महीना से जिसका दुकान चल गया उनका और रोज रोटी नहीं है, वो बिजनेस करके खाता है। तो इसलिए वो जो है हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में आज सुबह में हम लोग 9 बजे में रखा और 9 बजे में आज हम लोग उद्घाटन भी कर दिया। और ये जो है जो ओल्ड मार्केट का जितना हुआ जो बिजनेस कम्युनिटी जो है यहाँ रहेगा और यहाँ 1 साल तक यहाँ बिजनेस करेगा। और वो जो ओल्ड मार्केट जो है वो बिल्डिंग अब बनने शुरू होगा, धूमधाम बनेगा। बनने का बाद फिर यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होगा। तो ये जो है ये हम लोग का जो बलबुद्धि है बोल के नहीं है, ये भारत सरकार ने पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देता है, नरेंद्र मोदी साहब ने देता है। तो उसका साथ साथ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने फिर पेमा खांडू का जो CM उनका सरकार में जहाँ जरूरी है, जहाँ जनता को बहुत ज़रूरी है एकदम,
नीड बेस में इन्होंने और बहुत जल्दी और हम लोग का बात सुना और उन्होंने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द बनना चाहिए और इसका रेंट में हम लोग जो है साल भर का हम लोग सरकार देगा और वो बिल्डिंग बनने तक तो उसका इंतजाम हुआ है। लेकिन अभी तक इस जो मकान मालिक को ज़मीन मालिक को अभी तक रेंट का पैसा नहीं दिया और कल परसों जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो ऑफिसर होगा वो जैसे देगा और उनका यहाँ साइन बोर्ड भी होगा देखने को भी मिलेगा। तो इसीलिए और इसी में ये ज़मीन को जब देते समय में भी हमारा जो गांव वाला लोग में भी बहुत से बातें मतलब अनेक बातें बोलने लगा। ये जो है आपका एलपीसी है, बस्ती का एरिया है, बस्ती का ज़मीन है, इसमें इसी को अर्बन में कैसे देगा। ये शायद ये ज़मीन मालिक और एमएलए साहब ने कुछ दूसरा चाल चला होगा, ऐसे भी बोलने वाला बहुत होगा। लेकिन मेरा इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इतना है कि कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम वाला है, जो आदमी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को कैसे करके सॉर्ट आउट कर सकता है। सरकार अगर हमको अगर पांद देगा, वो पांद लेकर हम कैसे करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोशिश करता है एज ए लीडर, एज ए यहाँ का विधायक होने का नाते प्रॉब्लम को मैं कैसे करके शेयर कर सकता है, कैसे करके सॉल्व कर सकता है, आम पब्लिक का साथ कैसे करके आगे आम पब्लिक को ले जा सकता है। ये हम हमेशा कोशिश करता हूँ और आगे भी कोशिश करते रहेगा। तो इसीलिए अभी नो डाउट ये दुकान कम से कम 672 रूम यहाँ जो है रेडी हुआ और ये जो ओल्ड मार्केट में जो जितना लोग बेचा था और यहाँ एकोमोडेशन हुआ और यहाँ से वो बनेगा, जो बन के ख़त्म होने के बाद वहाँ जाकर फिर शिफ्टिंग होगा और ये जो ज़मीन जो है ये फिर बिल्डिंग ओनर, ज़मीन ओनर का, मालिक का खुद का हो जाएगा। तो 1 साल का बाद इसको क्या करना चाहता है, कैसे रखेगा, कैसे करके बिजनेस को फिर आगे बढ़ाएगा, वो ये लैंड ओनर का, लैंड मालिक का, उनका अंदर में रहेगा। उसमें कोई हम लोग का दहेल अंदाज नहीं होगा। लेकिन 1 साल तक स्मार्ट सिटी यहाँ थोड़ा बहुत देखरेख करेगा और सरकार देखरेख करेगा, मार्केट कमेटी देखरेख करेगा। वो जो है वो बिल्डिंग बनने तक, वो बिल्डिंग बनकर रेडी हो गया और यहाँ का लोग को वहाँ शिफ्टिंग किया जाएगा। सर आपने कहा कि फंड अभी तक तो मिला नहीं है, 30 करोड़ पे अनाउंस हुआ है, तो आपने कहा ये भी कह रहे हैं कि अगले साल तक रेडी होगा। तो ये नहीं ऑलरेडी फंड दे दिया, एलोकेशन दे दिया, मार्केट बनाने के लिए पैसा दे दिया और ऑलरेडी टेंडर भी हो गया। अभी वो काम शुरू करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है आग जलने के बाद वहाँ कुछ लोग है, तो वो जो टोटली सब यहाँ आने का बाद वहाँ जो है अब बाउंड्री वॉल बनेगा, काम शुरू हो, तो पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है और जरूर ये माँ बहन लोग को ही मिलेगा। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, एकदम जैसे बना के ख़त्म होगा। जहाँ आज सिस्टम में दिया है वहाँ भी सिस्टम में देगा। वो देने का बाद मतलब उन लोग को भी लगेगा कि हाँ हम एक अच्छा मकान में आया, अच्छा बिजनेस कर सकता है, उन लोग का मन में भी आएगा। तो इसलिए वो जो है वो रेडी होने के बाद उन लोग यहाँ से जाएगा। ये आज ऐसे नया साल में हमारा नया मार्केट, जो पुराना मार्केट वो आग जल गया था और हम लोग इमरजेंसी में यहाँ खोलने दिया है, बना दिया है, इसलिए बहुत अच्छा से बनाया है। हम एज ए मार्केट चेयरमैन का हिसाब से बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरा एक अपील है कि हमारा जितना भी कस्टमर, हमारा जितना भी दुकानदार लोग को वहाँ में डिस्टर्ब नहीं मत कीजिएगा। उधर काम शुरू करेगा, उसको नया बिल्डिंग बनाएगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, उसमें कोई भी शुरू ये डिस्टर्ब नहीं करके यहाँ सब आ जाइए। नया जो बनाया है इसमें शिफ्टिंग कीजिएगा। और इस आज का ओपन समय में, इनॉग्रेशन समय में हमारा एमएलए साहब भी आया है और मेयर साहब आया है और हमारा डीसी साहब आया है और जितना भी एक स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग भी आया है। उसको मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा एक एजेंडा है, हम ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। उसमें हमारा मार्केट को जो आग जलाया है, किस कारण से जलाया है, कौन जलाया है,
किस लिए हुआ है, किस कारण से निकाल आग जल गया, उसको आज का दिन तक नहीं पकड़ा है। उसको पकड़ना पड़ेगा, वो कल्प्रिट को निकालना पड़ेगा। वो मेरा एज ए मार्केट चेयरमैन ऑन बिहाफ ऑफ बाजार बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। उसको मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट किया है और आप लोग भी सब साथ देना है हमको, हमारा दुकानदार को, माँ बाप लोग को साथ देना। अगर ऐसे नहीं होगा तो कल्प्रिट पर्सन को एक नंबर पॉइंट हम निकल पकड़ दो बोला है। सेकेंड पॉइंट हमारा उधर छोटा सा एक मार्केट का ही एरिया है, उसको आगे ज़माना में कोई अलॉटमेंट दिया है, उसको हम लोग का बीच का डिमार्केशन भी क्लियर कर देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है जितना भी आग जल गया उसका लॉस असेसमेंट को पूरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से देना पड़ेगा हमारे दुकानदार लोग को, हमारा बिजनेस कम्युनिटी को। वो उसका पेमेंट अभी तक कुछ नहीं मिला है गवर्नमेंट से। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग इमरजेंसी फंड 3,800 करके सिर्फ ईच विक्टिम्स को मिला है। तो लॉस असेसमेंट को देना पड़ेगा। वो हमारा बाजार का ओर से हम रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट को अपील है। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का पास में हम ऑलरेडी सबमिट है। अगर हम लोग का बात को मार्केट का बिजनेस कम्युनिटी का बात को नहीं माने से सरकार को मेरा हम अपील था, ऑलरेडी मेमोरेंडम दिया है। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम लोग आज का दिन तक हम अल्टीमेटम नहीं दिया है। हम लोग बाद में डिस्कस करके क्या करना है फर्दर स्टेप लेगा, जितना बिजनेस कम्युनिटी और हम लोग लीडर लोग बैठ के डिस्कस करेगा।